अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। इस डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के फेज़ 2 यूनिट्स की डिलीवरीज पर बात करेंगे, जबकि चीन की जानिब से टाइप 56A शिप्स की इंडक्शन, तुर्क ड्रोन्स की नई सलाहियत से मुतालिक अपडेट्स के अलावा पाक नेवी की अमन मशकों और पाक नेवी की युआन क्लास सबमरीन से मुतालिक खबर भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री के तैयार करदा T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन की तुर्क फोर्सेस को डिलीवरीज शुरू कर दी गई हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मुतालिक अपग्रेड्स की गई हैं, जिनमें लेजर वार्निंग रिसीवर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, रेडार वार्निंग सिस्टम और 9681 अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो शामिल हैं। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की प्रेसिडेंसी के हेड इस्माइल देमर के मुताबिक T-129 फेज़ 2 के फर्स्ट बैच की डिलीवरीज मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस अपग्रेड प्रोग्राम के नतीजे में लोकल पार्ट्स की प्रोडक्शन में भी तेज़ी आई है। याद रहे कि T-129 फेज़ 2 के तहत पहले हेलीकॉप्टर ने नवंबर 2019 में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी और ये अपग्रेड प्रोग्राम इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने SSB की कोऑर्डिनेशन से शुरू किया था। फ्रेंड्स, चीन ने अपनी टाइप 56A क्लास कॉर्वेट की फाइनल शिप्स अपने नेवल फ्लीट में कमीशन कर दी हैं। ये कॉर्वेट्स कोस्टल डिफेंस के लिए खास तौर पर तैयार करदा हैं। इस इंडक्शन के बाद अब चाइनीज नेवल फ्लीट में इस सीरीज की टोटल शिप्स की तादाद 72 हो गई है। टाइप 56A शिप्स की डिलीवरीज मुकम्मल होने पर हुकाम के मुताबिक ये शिप यार्ड टाइप 56A शिप्स की डिलीवरीज मुकम्मल होने पर अब मजीद हैवी वार शिप्स बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकेगा। 2012 में लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट में इस सीरीज की कॉर्वेट्स के 2 वर्जन मुतारिफ करवाए गए हैं, एक टाइप 56 और दूसरा टाइप 56A है। टोटल 6 एतबार से कन्फिगरेशन के लिहाज से इन दोनों वर्जन में फ़र्क पाया जाता है। चीन ने टोटल 22 शिप्स टाइप 56 कन्फिगरेशन की तैयार की हैं, जो बुनियादी तौर पर कोस्टल डिफेंस और पेट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए, जबकि 50 शिप्स टाइप 56A कन्फिगरेशन की हैं, जिनमें एंटी सबमरीन वारफेयर, माइन स्वीपिंग और दूसरे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स शामिल हैं। इन गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स की डिस्प्लेसमेंट 1300 टन, लंबाई 89 मीटर्स है। फ्रेंड्स, तुर्की ने अपने अकिंसी ड्रोन के बारे में कहा है कि ये ड्रोन मुस्तकबिल में खुदकार निज़ाम से अहदाफ को निशाना बना सकेगा। यानी इस ड्रोन को टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए किसी ग्राउंड स्टेशन की सपोर्ट या रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये वो मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी जो अकिंसी ड्रोन पर नस्ब की जाएगी, और इसका जिक्र हम अकिंसी ड्रोन से मुतालिक अपनी 7 माह पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको आई कार्ड और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस्माइल देमर के मुताबिक अकिंसी ड्रोन की मैस प्रोडक्शन पहले ही शुरू कर दी गई है और इसकी डिलीवरीज इस साल शुरू हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये ड्रोन 1 से 1.5 टन यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1360 किलोग्राम पे लोड कैरी कर सकेगा। यह ड्रोन 24 घंटे और 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकने की सलाहियत रखता है। अकिंसी ड्रोन की एक और ख़ास बात यह भी है कि इसको मकामी सतह पर तैयार करदा ईसा रेडार से इक्विप किया गया है। इसके अलावा इसमें एयर टू एयर मिसाइल, गोगदोगान और बोजदोगान के अलावा कई तरह के एयर टू ग्राउंड एम्यूनिशन के साथ साथ स्टैंड ऑफ मिसाइल यानी सोम को भी दुश्मन के ठिकानों पर दागने की सलाहियत हासिल होगी। फ्रेंड्स, रूस 21 से 25 फरवरी को UAE में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन यानी IDEX 2021 में अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए प्रेजेंट करेगा। इतलात के मुताबिक रशिया इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लॉन्गर रेंज मिसाइल के साथ कस्टमर्स को प्रेजेंटेशन देगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 400 किलोमीटर बताई गई है। इसके अलावा रूस इस नुमाइश में अपने T-14 टैंक की प्रेजेंटेशन और कोर असाल्ट राइफल्स, पिस्टल और क्लाशनकोव की नई असाल्ट राइफल्स AK-19 को भी डिस्प्ले करेगा। फ्रेंड्स, HI सूटन नेवल एक्सपर्ट के मुताबिक चीन ने अपने AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस सबमरीन की प्रोडक्शन को तेज़ करने की गर्ज से अपनी बड़ी और नई शिपयार्ड कंस्ट्रक्ट कर ली है।
वुहान सिटी में चीन ने आबदोजों की कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए नई साइट का क़याम अमल में लाया है। चीन इस साइट पर तैयार करदा टाइप 39A जुआन क्लास सबमरीन से अपनी नेवी में मौजूद पुरानी सबमरीन्स को रिप्लेस कर रहा है, बल्कि इस टाइप की सबमरीन्स की इंडक्शन से चाइनीज़ नेवी एक जदीद और ज़्यादा कैपेबल नेवी बनती जा रही है। उन्होंने अपने आर्टिकल में मज़ीद कहा कि चीन इस फैसिलिटी से एक ही वक्त में कई सबमरीन्स तैयार कर रहा है जो इस फैसिलिटी के साइज़ और कैपेसिटी की अक्कासी करती हैं। इस फैसिलिटी में चीन न सिर्फ अपनी नेवी बल्कि पाक नेवी के लिए टाइप 39B सबमरीन्स भी तैयार कर रहा है। याद रहे कि पाक नेवी के ऑर्डर की जाने वाली 8 सबमरीन में से 4 सबमरीन चीन और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी। दूसरी तरफ इस फैसिलिटी की एक्सटेंशन, इसकी प्रोडक्शन स्पीड और सलाहियत से इस बात की भी अक्कासी होती है कि चीन रिवायती तौर पर सबमरीन तैयार करने वाले मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर जर्मनी और फ्रांस पर सबकत लेने की कोशिशों में है और मार्केट में एक उभरते हुए कंपेटिटर के तौर पर सामने आ रहा है। याद रहे कि चीन इस फैसिलिटी में थाईलैंड के लिए भी सबमरीन्स तैयार कर रहा है। इस आर्टिकल में AHI सूटन का कहना था कि चीन न सिर्फ अपनी डीजल सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन को लेकर अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड और एक्सपेंड कर रहा है, बल्कि यही पेशरफ्त न्यूक्लियर सबमरीन्स के तनाज़ुर में भी देखने को मिली है। ये तमाम तरह की पेशरफ्त चीन की अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को मैच करने के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में देखी जा रही हैं। फ्रेंड्स, पाक नेवी की अमन मशकें अल्हम्दुलिल्लाह 16 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुई। अमन 2021 नामी इन मशकों में दुनिया के 45 ममालिक की नेवीज़ ने शिरकत की, जिसमें से 10 ममालिक शिप्स के साथ, जबकि बाकी ममालिक के नेवल हुकाम इन मशकों में शरीक हुए। इस एक्सरसाइज की ख़ास बात यह भी थी कि इसमें दुनिया भर की लीडिंग नेवीज़ की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, UK, तुर्की और जापान काबिल ज़िक्र हैं। पाक नेवी ने गो के इन मशकों का आगाज़ 2007 में टुगेदर फॉर पीस के स्लोगन के साथ किया था। ताहम इन मशकों और ख़ास तौर पर इनमें शिरकत करने वाले ममालिक की अहमियत उस वक्त और बढ़ गई जब इंडिया ने 2018 में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भड़क मारी थी। इन मशकों से पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन का सफ़ीर मुल्क होने का किरदार अदा किया, बल्कि रिवायती हरीफों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। फ्रेंड्स, ताइवान की एक UAV यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल आज 4 बजे गिर कर तबाह हो गई। चीहैंग एयर बेस से टेक ऑफ करने वाली ये अनमैन्ड व्हीकल फ्लाइट के दौरान मसला पैदा होने की वजह से दरख्तों से जा टकराई। इस हादसे से मुतालिक वजूहात की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।